और कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है। लोग कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते भी नजर आ रहे हैं। मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। बता दें कि बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की गई है। इस दौरान केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी आगे जानकारी दी कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक के दौरान केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट आई है और इसके साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में भी कमी दर्ज की जा रही है। और इसी बीच राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा रहा और यह एक चिंता का विषय है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब पिछले 24 घंटे में 41,506 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 895 संक्रमितों की जांच चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 42,766 नए केस सामने आए थे, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 41,526 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए थे, यानी कि कुल 915 एक्टिव केस कम हुए थे। और लगातार ये 33वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केस अब 5 लाख से नीचे आ गया है, जबकि वर्तमान में 4,54,118 एक्टिव मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 4,08,040 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2,99,75,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हुए थे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। बताते चलें कि दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। ऐसे में बीते 24 घंटों में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जांच की गई, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.04 रही है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश जारी किए गए और इसी बीच प्रदेश में अब तक 6,06,17,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ये देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है, जबकि विगत दिवस 29 जिलों में संक्रमण का एक भी केस नहीं सामने पाया गया है, जबकि 45 राज्यों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां पर दहाई आंकड़े में कोविड संक्रमितों की पुष्टि की गई है। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी अग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी गई और इसी दौरान आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 125 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि 134 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए और 30 अप्रैल के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट बनी हुई है और वर्तमान में 1,594 एक्टिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर अब 98.6% हो गई है और अब तक 16,83,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।